एक बार की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल की एक किराने की दुकान थी। गोपाल सुबह होते ही अपने दुकान में बैठ जाया करता था। गोपाल छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में ही टॉफी खिलाया करता था। गोपाल की दो बेटियां थी, एक बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम गीता थी। गीता सुबह होते ही तैयार होकर स्कूल पढ़ने के लिए निकल पड़ती और बड़ी बेटी सीता अपनी माँ का घर में हाथ बटाती। सीता अपनी माँ से कहती है, माँ, घर का सारा काम हो जाता है और मैं खाली घर में बैठी रहती हूँ। माँ, मुझे एक कपड़े सिलने वाली मशीन दिलवा दो, मैं घर में रहकर ही कपड़े सिला करूँगी, उससे कुछ पैसे आएंगे। माँ कहती है, तुम्हारे पिताजी को दुकान से आ जाने दो, मैं उनसे बात करूँगी। गोपाल अपनी दुकान में बैठा होता है, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। गोपाल उन बच्चों को एक एक टॉफियाँ देता है। बच्चे टॉफी खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और गोपाल दुकान बंद करके घर आ जाता है। गोपाल की पत्नी कहती है, सुनील जी, मैं कह रही हूँ कि हम अपनी बड़ी बेटी को एक कपड़ा सिलने वाली मशीन ले आते हैं। हमारी बड़ी बेटी कपड़ा सिला करेगी और उससे कुछ पैसे भी आएंगे। ठीक है, मुझे दुकान का सामान लेने के लिए शहर जाना है, मैं सिलाई मशीन भी लेते आऊंगा। सुबह हो जाती है और गोपाल दुकान का सामान लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। गांव से शहर जाने के लिए एक भयानक जंगल होकर जाना पड़ता था। वो जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसे जंगल में खतरनाक जानवर रहा करते थे। गोपाल डरते डरते जंगल के रास्ते चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद गोपाल शहर पहुँच जाता है। गोपाल दुकान का सामान और सिलाई मशीन ऑर्डर करके गांव जाने लगता है। गोपाल जंगल के रास्ते जाने लगता है और सूरज डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। गोपाल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अंधेरा बढ़ता रहता है। गोपाल कहता है, मैं आज रात इसी जंगल में रहकर ही रात बिता हुआ और सुबह होते ही अपनी गांव की तरफ निकल जाऊंगा। गोपाल ये कहते ही एक पेड़ के किनारे लेट जाता है। काफी रात हो जाती है, तभी उस पेड़ से अचानक एक भयानक आवाज आती है। गोपाल की नींद खुल जाती है। गोपाल खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है। अभी गोपाल के सामने अचानक एक भयानक भूत आ जाता है। गोपाल उस भूत को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो भूत गोपाल को कैद कर लेता है और वो भूत गोपाल की तरह ही बन जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और भूत गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो भूत गोपाल के घर पहुंच जाता है और दुकान की चाबी लेकर दुकान में बैठ जाता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और बच्चे गोपाल से टॉफी मांगता है। वो भूत एक टॉफी देता है। उस टॉफी को खाते ही वो बच्चा गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद दो बच्चे और आते हैं। वो भूत उन्हें भी टॉफी खिलाता है और वो बच्चे भी गायब हो जाते हैं। इसी तरह हर रोज चलता रहता है। एक व्यक्ति मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी को बताता है कि गांव में बच्चे कैसे रोज रोज गायब हो रहे हैं। मुखिया जी को गोपाल पे शक होता है। मुखिया जी गोपाल के पीछे एक व्यक्ति लगा देते हैं। एक दिन गोपाल दुकान बंद करके कहीं जा रहा होता है, तभी वो व्यक्ति गोपाल को देखता है और वो भी गोपाल के पीछे पीछे जाने लगता है। गोपाल एक भयानक जंगल में पहुँच जाता है और वो दूसरा आदमी भी गोपाल के पीछे पीछे उसे जंगल में आ जाता है। भूत अपने असली रूप में आ जाता है। वो भूत जिन जिन बच्चों को कैद किया था वो अपने सामने ले आता है। आदमी सारे बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते दौड़ते गांव जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी सारी बात सुनने के बाद मुखिया जी कहते हैं, हमें गोपाल के पास एक तांत्रिक लाना होगा, तभी वो उस भूत को पकड़ पाएगा। ये कहते ही मुखिया जी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद मुखिया जी और कुछ व्यक्ति तांत्रिक के पास आते हैं और तांत्रिक को अपने गांव ले आते हैं। गांव में शाम हो जाती है। गोपाल दुकान पर ही बैठा होता है, तभी वहां पर तांत्रिका और मुखिया जी आ जाते हैं। तांत्रिक को देखकर गोपाल का भूत बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तांत्रिक गोपाल के भूत पर मंत्र मारकर उसे बोतल में कैद कर लेता है और अपने मंत्रों की शक्ति से बच्चों का पता लगाने लगता है और बच्चों का पता लगता है। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से बच्चों को वापस ले आता है। बच्चों को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। तांत्रिक भूत को अपने साथ लेकर चला जाता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं।